अतुलित बलधामं सर्वशैलादेवी गंधवल खसानं ज्ञानावतरण सकल गुणधारं वाणियानामधीशं रघुपति भक्तं वाद्यापन्नमामि पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयधीमहि जय जय चल यहीं को बैठ जाऊंगा। श्री विद्यापति विद्यारण्य शेषारद श्रुति व्यास वाल्मीकि तुलसी कबीर सूरनाला प्रिया दासमीरा श्री नानक चैतन्य को अनुग्रहां विजय सर्वल महिमन स्पुर संकेत परिकर सहरे परिवर्ति गाँव जय जय गुरुदेव स्वामी सखे पति राम तारक बुलाता श्री चरितवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल की सानुकूल सर्वभान सदा सुखारी जय जय गुरुदेव वासवन सीवन यमुना उत्कट आदर्श संत सेवा बुद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहार लीलावती आचार्य व्यास सर्व संधारी बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्या नाथ की जय श्री वृंदावन बिहारी की जय श्री वैकुंठ नाथ की जय श्री प्रहलादपति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। निगम कल्प तरोर्वैतम फलमुखादंतम पूर्वभागवतम रसमालयम रसिका मूढ़ावता। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाली एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का सप्तम दिवस है। अष्टम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित रूप से कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी शंकादिक जी महाराज की जय, श्री मैत्रेय जी श्री वीर महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में आपने नवम स्कंद के अंतर्गत सूत वंश वर्णन क्रम में श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र प्रसंग पर कथा का श्रवण किए। श्री सुखदेव जी ने श्री अम्बरीश जी का चरित्र सुना करके और बताया कि यह परीक्षित इस अम्बरीश जी के चरित्र को जो कोई सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। चरित्र ही इतना आदर्श है कि मन करता है कि हम भी इन आदर्शों को अपना लें, और जिनके मन में ऐसी लालसा उठती है बड़े भाग्यशाली है। आगे के अध्याय में बताते हैं इस अम्बरीश जी महाराज के 3 पुत्र थे, वियोग, कीर्तमान और शंभु। आगे चल करके अब श्री मनु जी से मतलब वैवस्वत मनु जी, इनके 10 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं इक्ष्वाकु। इनका नाम इक्ष्वाकु क्यों पड़ा? बोले क्षोतस्थ मनोर्यज्ञ इक्ष्वाकु ध्यान ज्येष्ठा पिताजी के छींकते समय प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम इक्ष्वाकु रखा गया। इनके 100 पुत्र प्रकट हुए
उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े 3 का नाम दिया गया, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए, बड़े भारी प्रतापी राजा हुए पुरंजय। पुरंजय से मदद मांगने के लिए देवताओं के राजा इंद्र भी आए और बोले कि इस समय हम लोग असुरों से बहुत उत्पीड़ित हैं, आप हमारी मदद करने तो हम लोग जीत जाएंगे। तो पुरंजय ने कहा कि कोई मजबूत सवारी लाइए जिस पर बैठ करके हम असुरों से युद्ध करेंगे। तो इंद्र ही स्वयं बड़े भारी विजार सांड का रूप धर करके आए और उनके कंधे पर बैठ करके इन्होंने युद्ध किया, असुरों की धज्जी धज्जी उड़ा दी, देवताओं को विजयश्री दिलाई। तो इंद्र के ककुत पर बैठे इसलिए इनका नाम पड़ा ककुत्स्थ। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद प्रभु श्री राम जी प्रकट हुई, इसलिए राम जी को भी कहीं कहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी और राम रक्षा स्तोत्र में भी काकुत्स्थ का करके संबोधन किया गया है। इसी वंश में आगे चलकर कई पीढ़ी के बाद युवनाश्व नाम के एक राजा हुए। युवनाश्व राजा के कोई संतान नहीं थी। युवनाश्व राजा ने यज्ञ करवाया ऋषियों की सलाह से। उस यज्ञ में नियम था, यज्ञ संपन्न होने के बाद प्रधान कलश में जो जल है उस जल में इतना प्रवाह आ जाएगा कि जो उस जल को पीवे उसे गर्भ रहे और संतान की प्राप्ति हो। यज्ञ संपन्न हो चुका था। राजा जी को प्यास लगी। यद्यपि वह जल कलश का रानी को पिलाना चाहिए था, लेकिन भूल से राजा जी ने पवित्र जल समझ करके उसको पी लिया। और जब ऋषियों ने कहा कि रानी को बुलाओ, कलश का जल पिलाओ, देखा जल है नहीं उसमें। पूछा कि इसका जल क्या हुआ? राजा युवनाश्व बोले, सरकार मुझे प्यास लगी थी, मैंने पी लिया। अरे राम, अब तो उसमें प्रभाव आ गया था, जो पीवे उसे गर्भ रहे। तो मुझ पर ताव देने लगे कि मैं तो पुरुष हूँ। ताकि पुरुष हो चाहे नारी हो, वृथा तो हो ही देव ऋषिवाणी, देवताओं की ऋषियों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। अब तो तुम्हारे उधर में ही बालक आया, उधर में बालक बढ़ने लगा। समय पर बालक का जन्म कैसे हो? गुरु वशिष्ठ ने पेट का ऑपरेशन करके बालक का जन्म कराया। इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ ये शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है। हमेशा नहीं, कभी कभी काम में ली जाती थी। बालक भी सही सलामत बाहर आ गया और महाराज युवनाश्व का पेट जो चीरा गया था वो भी सही सलामत ठीक हो गया। अब प्रश्न आया कि महाराज का पेट चीर करके बालक को निकाल लिया गया, लेकिन महाराज की छाती में दूध कहां से आएगा? बालक का पोषण कैसे होगा? तो देवराज इंद्र पधारे और इंद्र की इस सूर्य वंश से बहुत पुरानी मित्रता है, इसलिए इंद्र ने माम धाता कह करके अपनी तर्जनी, अमृतमयी तर्जनी उंगली बालक को मुख में दे दी कि मेरी इस अमृतमयी उंगली को पी करके बालक पुष्ट होगा। मैंने इसके पोषण की जिम्मेवारी माम धाता, इसलिए उस बालक का नाम ही पड़ गया मानधाता। मानधाता बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, प्रजापालक सूर्यवंश के। इस मानधाता जी की 50 कन्याएं थी, जिनका विवाह वृंदावन के निकट सोनरख गांव के निवासी सौभरी ऋषि के साथ हुआ था। कथा इस प्रकार की है, सौभरी ऋषि जमुना जी में खड़े तप कर रहे थे। एक मत्स्य और मत्सी दोनों को देखा, छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ जल में घूम रहे थे। वो मत्स्य और मत्सी को देख करके बाल बच्चों के साथ इनके मन में आ गया, अरे राम राम, ये
जल जंतु सामान्य और ये भी बाल बच्चों का सुख प्राप्त कर रहे हैं, और हम मानव होकर के बाल बच्चों का सुख जाने ही नहीं। इनको ब्याह करने की इच्छा हो गई बाल बच्चे की। अब इस बूढ़े ऋषि को, कन्या देवा को अयोध्या पहुंच गए और महाराज मानधाता के यहाँ जाकर दावा कर दिया अपनी कन्या के साथ मेरा ब्याह करो। अब राजा बड़े इस मंडप में पड़े इस बूढ़े ऋषि के साथ, कन्या तो 50 है। अब किस कन्या को कह दूं कि बेटी इनके साथ ब्याह, कहीं कि नहीं भाई थी पिताजी के लिए, अब नहीं कर देता हूं तो ऋषि एक शाप में दे दे। इसलिए एक चाल खेल गए महाराज मानधाता। बोले ऋषि जी से, सौरी ऋषि से बोले महाराज आप महल में पधारो और जो बेटी आपको जयमाला पहरा दे ले जाओ। इन्होंने सोचा कि इस बूढ़े ऋषि को कोई जयमाला पहराने को तैयार होगी और न कन्यादान करना पड़ेगा इनके हाथ में। सौरे ऋषि समझ गए कि ये मुझे वृद्ध ऋषि जान करके और ऐसा कह रहे हैं। इन्होंने अपने तपोबल से अपना 16 वर्षीय किशोर स्वरूप प्रकट किया। ऐसा लगता था 16 वर्ष का एक राजकुमार। देवराज भी फीके लगने लग जाएंगे आगे। और महल में क्यों गए? 50 कन्याएं सब जयमाला ले लेने तैयार हो गई। मैं इनको जयमाला पहराऊंगी। खबर मिलाई मानदाता जी ने, पता चला कि 50 कन्याएं तैयार हो गई हैं उनके साथ जाने को। बोले क्या होना चाहिए? बोले चलने दो। 50 कन्याओं को सोमरे ऋषि विवाह करके और अपने सोमरे गाँव वृंदावन के पास काली है, उसके पास में उनका गाँव है। आज भी इनके वंशज लोग उस क्षेत्र में बहुत विस्तृत रूप में विराजमान है। अहिवासी ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी वंश में आगे चल करके कई पीढ़ी के बाद श्री त्रिशंकु नाम के राजा हुए। ये आप तो सुन चुके हैं सवेरे की कथा में। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित सूर्य वंश में इतने राजा हुए हैं और इतना इतना उनका महान महान चरित्र है कि सैकड़ों वर्षों तक नहीं वर्णन किया जा सकेगा। इसलिए प्रमुख प्रमुख राजाओं के प्रमुख प्रमुख चरित्र का वर्णन करूंगा। त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए जिनकी इच्छा थी कि सर शरीर हम स्वर्ग जाए, बिना शरीर छोड़े। गुरु वशिष्ठ से कहा गुरु जी हमें सर शरीर स्वर्ग में पहुंचा दीजिए। गुरु जी बोले कि ये तरीका नहीं है। जैसे सब लोग धर्म पुण्य करते हैं, पुण्य के प्रभाव से शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जाते हैं, इसे पुण्य करो धर्म करो और शरीर छोड़ करके जाओ। त्रिशंकु बोले कि नहीं मैं सर शरीर जाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले कि ये तरीका नहीं। कहा अपने विशेषाधिकार से भेजिए, ताकि विशेषाधिकार का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से स्पर्धा रखते थे। बोले कि जो काम वशिष्ठ नहीं कर सके मैं करके दिखाऊंगा। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से त्रिशंकु राजा को स्वर्ग में भेजा। दरवाजे में जब प्रवेश करने लगे स्वर्ग की सीमा में, तो वहाँ के लोगों ने उनको भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। इन्होंने कहा कि मुझे विश्वामित्र जी ने भेजा है। तो द्वारपालों ने कहा कि स्वर्ग विश्वामित्र जी का नहीं है कि जिसको चाहे परमिट काट के भेज दें। कि जबरदस्ती घुसने लग गए तो स्वर्ग वालों ने ढकेल दिया। ये उल्टे गिरे तो गिरने लगे तो वहीं से पुकारा श्री विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्तंभित कर दिया, वही टिक गया। और वैसे ही उल्टे टिके हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सशरीरो गत स्वर्ग मध्या दृश्य। आज तक उल्टे लटके हुए तो दिखाई पड़ते हैं। उल्टे लटके हुए होने के कारण इनके मुख से लार टपकी, उससे कर्मनाशा नाम की नदी बन गई। इसी त्रिशंकु राजा के पुत्र हुए श्री हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र राजा की सत्यवादिता की कथा बड़ी प्रख्यात है महाभारत में। काशी के बड़े भारी अपने समय के साहित्यिक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनका चरित्र नाटक के रूप में लिखा है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक।
ये साहित्यिक जगत का एक बड़ा ही अनोखा रत्न है। बोलिए प्रेम से श्री संत सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरे नमः। श्री भारतीय जी ने लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को करे न सत्य विचार। ये सत्यवादिता वाली कथा महाभारत में विशेष विस्तार से वर्णित है। उसके पहले की ये घटना यहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णित है। राजा हरिश्चंद्र पहले संतानहीन थे। उन्होंने वरुण देवता की मनोती मानी, हे वरुण जी मेरे पुत्र होगा तो मैं वह पुत्र आपको अर्पण करूंगा। रोहित नाम का एक पुत्र हुआ, लेकिन ये अर्पण करने में आनाकानी करने लग गए। अभी तो बहुत नन्हा सा बच्चा है, जरा दांत निकल आने दीजिए फिर अर्पण करूंगा। दांत निकले आए तो बोले कि अब दूध के दांत जरा टूट जाए, जरा नए दांत निकले आए, ऐसे करने लगे। रोहित को मालूम हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे वरुण देवता को अर्पण करने का विचार किया है, तो एक जंगल में चले गए। तो कर करके पूरा नहीं कर सके हरिश्चंद्र जी, इसलिए उनको जलोदर का रोग हो गया, पेट में पानी बढ़ गया। जब रोहित को मालूम हुआ कि मेरे पिताजी जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए हैं और मेरे चलते, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर सके, मुझे अर्पण नहीं कर सके, मैं इधर चला आया हूँ, तो रोहित ने अजीगर्भ के बेटा सुनश्चेत को खरीद करके ला करके उपस्थित किया। कहा पिताजी यज्ञ कराओ और इसी को अर्पण कर दो। यज्ञ का आयोजन हुआ। उसमें जब उस सुनश्चेत को अर्पण करने लग गए तो वरुण देवता बोले हमें से ही प्रसन्न रहता है को हमें किसी के बच्चे से क्या मतलब है, तो तुम्हारी निष्ठा की जांच कर रहे थे, जाओ जलोदर के रोग से तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से श्री हरिश्चंद्र जी जलोदर के रोग से मुक्त हो गए। हो सकता है सत्यवादिता वाली कथा इनकी इसके बाद वाली घटना हो। अब वह अजीगर्भ का बेटा सुनश्चेत जो खरीद करके लाया गया था वो किसका होकर रहेगा? बाप तो बेच चुका है, घर में रखे जाने। विश्वामित्र जी बोले कि मैं अपने पुत्र के रूप में इसको स्वीकार करता हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण काम में जब आया है, इसको अनाथ की तरफ भटकने नहीं दूंगा, मैं इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र पहले से थे। एक ये ले आए और अपने 100 पुत्रों से बोले कि इसे अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करो। 50 ने इनकार कर दिया। 100 भाई पहले से, एक और उठा लाए, जाने कहाँ से किसको भाई मानो। और भाई में भी छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई मानो, हम नहीं मानते। तो जिन 50 पुत्रों ने इनकार कर दिया उनको शाप दे दिया विश्वामित्र जी ने, अशपथ कान मुनि क्रुद्धो मलेच्छा भवत जना, बुद्धनो तुम मलेच्छ हो जाओ, मलेच्छ हो गए। शेष जो 50 थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम था मधुच्छिंदा, उसने अपने 49 भाइयों समेत स्वीकार किया पिताजी की आज्ञा को। इसलिए श्री विश्वामित्र जी ने उन 50 को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को उत्तराधिकार भी प्राप्त होगा राजगद्दी का और तत्व की भी प्राप्ति होगी। अब आगे वर्णन करते हैं कि इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद बाहुक नाम के एक राजा हुए। बाहुक राजा और ऋषि के आश्रम पर कभी पधारे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी गई हुई थी। एक पत्नी गर्भवती थी। उसी और ऋषि के आश्रम पर बाहुक राजा की मृत्यु हो गई और रानियों ने सोचा कि इस जो गर्भवती है इसके पुत्र होगा तो इसका नाम चलेगा। सौतिया डाक के मारे उन लोगों ने शाप श्री हरिनम और रानियों ने मिल करके अपनी गर्भवती सौत को जहर दे दिया, विष गरल। वो बेचारी घबराई हुई और ऋषि के पास गई, महाराज ये मेरे उदर में सूर्य वंश का एकमात्र वंश बीज, इसकी रक्षा करें। और ऋषि ने जल अभिमंत्रित करके दे दिया, बेटी इस जल को पी ले। इस अभिमंत्रित जल के प्रभाव से तेरे गर्भ का बालक सुरक्षित रहेगा, तेरे उदर में गया हुआ गरल भी सुरक्षित रहेगा
पुत्र और गरल दोनों एक साथ पैदा हुए। सचमुच में वह गरल सुरक्षित रहा, बालक भी सुरक्षित रहा, और बालक के जन्म का समय आया तो बालक और गरल दोनों एक साथ प्रकट हुए। गरल के साथ प्रकट होने के कारण, गरल मेरे जहर, गरल के साथ प्रकट होने के कारण ही बालक का नाम पड़ा सगर, गरले में सहिता। गरल के साथ उत्पन्न होने वाला बालक नाम पड़ा सगर। सगर राजा बहुत प्रतापी राजा हुए। इन्होंने संकल्प किया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इसी बीच में देवराज इंद्र डर गए कि कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो व्यक्ति शतक्रतु कहलाने लगता है, और शतक्रतु को इंद्र बनने का कानूनी हक होता है। तो इंद्र डरे कि ये राजा सगर का 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर कहीं हमारा इंद्रासन पर दावा न कर दे, इसलिए इंद्र ने इनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए 100वां अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाकर कपिल देव जी के आश्रम में छिपा दिया। आप सुन चुके हैं कपिल देव जी सागर के किनारे, बंगाल की खाड़ी जहाँ है गंगा सागर संगम, वहीं पर आज तक भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वहीं ले जाकर के इंद्र ने राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थी। एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी से एक ऋषि के आशीर्वाद से कुंदी सरीखा प्रकट हुआ, और उसको तोड़ा गया तो उसमें छोटे छोटे 60,000 राजकुमार प्रकट हुए। ये बड़े पराक्रमी हुए। बढ़ करके जिस समय यज्ञ हो रहा था 100वां यज्ञ, और घोड़ा गायब हो गया, तो राजा सगर ने अपने इन 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ दिशा दिशा में और खोज करो कि घोड़ा कहाँ गया। ये 60,000 राजकुमार घोड़ा खोजते खोजते कहीं नहीं मिला। उनको कपिल देव जी के आश्रम पर पहुंचे तो घोड़ा बंधा हुआ दिखाई पड़ा, और वही कपिल देव जी का भजन ध्यान में लगे हुए थे। यद्यपि गलती इंद्र की थी, घोड़ा इंद्र ने चुराया था, लेकिन उन 60,000 राजकुमारों ने ये समझा कि यही चोर है। और जब पकड़ा गया तो साधु बने का, समाधि बने का ढोंग दिखा रहा है, हथियार उठा करके दौड़े। एस बार निहरस चौर आस्ते नीतुलोचना अन्यताम पापड़ की कष्ट सहस्रणा। अरे यही चोर है, यही चोर है, मारो मारो। एक साथ 60,000 राजकुमार जो हल्ला किए, मारो मारो। तो श्री कपिल देव जी की आंख खुल गई, और ये 60,000 राजकुमार के शरीर में आग लग गई, और ये जल करके राख की ढेरी हो गई, हड्डी तक नहीं बची। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, न साधु वादो मुनिको भर्जिता नृपेंद्र पुत्रा इति सत्यहामि कथम तमो रोष में विभागते जगत पवित्रात्मनि के हुआ। जो कपिल देव जी दुनिया की भलाई के लिए तप करने में लगे हुए हैं, वे किसी को क्रोध करके क्यों जलाएंगे? उन्होंने क्रोध नहीं किया, तब वे क्यों जल गए 60,000 राजकुमार? बोले कि ऐसे निर्दोष संत का अपमान किया उन लोगों ने, इसलिए दैवी दंड से बद्ध हो गए। ये दैवी दंड मिला उनको। लिखा है साधु अवध्या तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। निर्दोष किसी संत को अगर कोई सताएगा तो कितना भी पराक्रमी हो, उसे नष्ट होना पड़ेगा। अब घोड़ा तो गया सो गया, 60,000 राजकुमार भी गए। राजा सगर को चिंता हुई। तो आप सुन चुके हैं इनकी दूसरी रानी से एक पुत्र थे, असमंजस उनका नाम था। असमंजस इनका नाम क्यों पड़ा, वो भी बड़ी अनोखी कथा है, ध्यान से सुनिए। ये असमंजस नाम के राजकुमार पूर्व जन्म के कोई योगी थे।
योग साधना में भी कुछ कसर रह गई थी, इनका शरीर छूट गया। तो ऐसे योग भ्रष्ट लोग किसी पवित्र परिवार में जन्म लेते हैं और चाहते हैं कि आगे अपने योग की पूर्ति, जो कसर रह गई इसकी पूर्ति कर लें। तो ये बार बार अपने पिता सगर जी से कहते थे कि पिताजी मुझे अनुमति दे दे तो मैं जंगल में जाकर के योग साधना करूं। पिताजी कहते थे नहीं, अरे बेटा तेरे जैसे सुयोग राजकुमार को मैं कैसे त्याग सकता हूँ, नहीं यही रहो। असमंजस कहते थे कि पिताजी मेरे 60,000 भैया हैं, इनसे संतोष करो, एक मुझको जाने बोलना। तब असमंजस ने एक युक्ति निकाली जिससे कि पिताजी खुद कहने कि तुम घर से निकल जाए। युक्ति क्या निकाले? सरजू जी के किनारे, अयोध्या सरजू जी के किनारे है ही राजधानी, सरजू जी के किनारे जाते और वहां खेलते हुए बच्चों को पकड़ पकड़ के सरजू जी में डाल देते। शिकायत आई राजा सगर के पास, महाराज राजा को, राजकुमार को प्रजा का रक्षक होना चाहिए, ये आपके कैसे राजकुमार हैं, वो रक्षा क्या करेंगे, हमारे बच्चों को उठा उठा कर सरजू जी में फेंक दिए, कितने बच्चे डूब गए। राजा सगर ने डांटा असमंजस, क्यों ऐसा करता है, ऐसा खबरदार कभी बोलकर फिर मत करना, प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। लेकिन ये फिर भी नहीं माना, फिर अगले दिन भी जाकर के कई बच्चों को सरजू जी में डाल दिए। फिर शिकायत आई, तब राजा सगर नाराज होकर के बोले कि तो इतना नीच विचार का है, मैं नहीं समझता था, मेरे मना करने पर भी तू प्रजा के बच्चों को ले जाकर सरजू जी में डाल देता है, बड़ा भारी हत्यारा है। तेरे जैसे पुत्र की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, सूर्यवंशी राजा को प्रजा जितनी प्यारी है, प्रजा को सताने वाला पुत्र भी उतना प्यारा नहीं हो सकता है, मेरे राज्य से निकल जा बाहर। यही तो चाहते थे, इसीलिए तो ये ढंग रचा था, निकल गए। लेकिन राजधानी से बाहर जाने के पहले सरजू जी के किनारे गए और हाथ जोड़कर बोले, वहां सरजू मेरी छाती लौटा दो। इतने दिन तक जितने बच्चे सरजू जी में डाले गए थे सब बाहर आके खड़े हो गए और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के जैसे कि अपने संसार से लौट रहे हैं और पैर कर सबकी पीठ हो, बेटा जाओ अपने घर जाओ। घर वालों ने कहा कि रे छोरा, तू तो डूब गया था सरजू जी में, वापस कैसे आ गया? तो बच्चों ने अपने घर घर में बात कही, डूब क्या हो गए थे, हमारे राजकुमार साहब ने हम लोगों को सरजू मैया के महल में पहुंचा दिया था और वहां बड़ा हम लोगों को आनंद था, सरजू मैया बहुत प्यार करती थी और ऐसा सुख मिला जैसा आपके घर मकान में सपने में भी सुलभ नहीं हो सकता। अब लोगों को पता चला कि वो असमंजस हत्यारा राजकुमार नहीं था, वो तो कोई सिद्ध योगी था, अपनी सिद्धि के बल पर इन बच्चों को सुरक्षित यमुना जी के भीतर, सरजू जी के भीतर रखा था और अपने जाने के लिए ढंग निकाला था। और जब पिताजी ने बाहर निकल जाने की आज्ञा कर दी तो बच्चों को सही सलामत सुरक्षित पहुंचा कर तब गया है। इसीलिए लोगों ने उनको असमंजस करके पुकारा, क्योंकि उनको समझ पाना बड़ा कठिन था, ये हत्यारा है कि कोई सिद्ध योगी है, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया असमंजस। पिता भी नहीं समझ पाए कि इनको किसका क्या संस्कार है। जब राजा सगर की दूसरी रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र जल के राख हो गए, कपिलाश्रम में जाकर के घोड़ा नहीं वापस लौटा, तब सगर राजा ने अपने दूसरी पहली रानी के पुत्र असमंजस तो जंगल जा चुके थे, लेकिन जाने के पहले उनका ब्याह हो चुका था और एक पुत्र का जन्म हो चुका था। उस असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। ये अंशुमान सियाने हो चुके थे, राजा सगर ने अंशुमान को प्रेरित किया, जा पता लगा मेरे 60,000 चाचा लोग कहाँ रह गए और घोड़ा कहाँ रह गया।
अंशुमान घोड़ा खोजते हुए गए। इधर से 60,000 राजकुमार गए थे, उस रास्ते का पता लगाना कठिन नहीं हुआ। लोग बताते गए, इधर से गए, वहां पहुंचे तो देखा कि घोड़ा पर ज्यों का त्यों बंधा हुआ है और कपिल देव मुनि भजन में बैठे हुए हैं। इन्होंने जाकर के कपिल देव जी के चरणों में प्रणाम किया। का भवन में सगर राजा का पौत्र अंशुमान हूँ, हमारे 60,000 चाचा लोग घोड़ा खोजते हुए आए थे, यानी कहाँ चले गए। तब श्री कपिल देव भगवान ने बताया, बेटा घोड़ा तो इंद्र ने चुराया था, मैं भजन में समाधि में था, इंद्र ने घोड़ा यहाँ ला करके बांध दिया। मेरे 60,000 चाचा लोगों ने मुझे को चोर समझकर मारना चाहा, मैंने तो क्रोध किया नहीं। देवी दंड से वे लोग दग्ध होकर के देख, उनकी राख की ढेरी पड़ी हुई है, शरीर तो राख की ढेरी हो चुका है और उन 60,000 राजकुमारों की आत्माएं भटक रही हैं, क्योंकि संत का अपमान करके नष्ट हुई हैं देवी दंड से। उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए बेटा तो गंगा जी को लाने की कोशिश करना। गंगा जी आ जाए तो गंगा जी के जल का स्पर्श उनके शरीर की राख से होते ही गंगा मैया उनकी भटकती हुई आत्माओं को दिव्य रूप प्रदान करके भगवत धाम पहुंचा देंगे, उनकी अटकन भटकन दूर हो जाएगी। ये घोड़ा है, ले जा अपने बाबा को दे देना, ये यज्ञ संपन्न कर लेना। तब श्री अंशुमान जी ने तम परिक्रम्य शिरसा प्रधाप्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषम समापयत। घोड़ा वापस आ गया तो अपने घोड़े से श्री सगर राजा ने यज्ञ का जो शेष अंश था उसको पूरा किया, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा, यज्ञ पूरा कर लिया, सब कुछ समय क्रतु हो गए। लेकिन उनको बड़ा वैराग्य हुआ, अरे राम राम, ये कर्मकांड और ये समेत जब इतना झंझट करके 60,000 बेटे गए और उनकी दुर्गति हुई और बड़ा बड़ा झंझट है, इसलिए छोड़ो ये सब झंझट में, बस यज्ञ संपन्न करा करके सीधे और ऋषि के आश्रम पर पहुंचे जहाँ इनका जन्म हुआ था, और जाकर के और ऋषि से वैष्णवी दीक्षा शिक्षा लेकर के भगवान की भक्ति करके और उन्होंने परम गति को प्राप्त की। अब अंशुमान ने राज्य संभाला और फिर जब पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप जो राज्य संभालने लायक हो गए तो अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी देकर के अंशुमान तपस्या करने चले गए। बेटा पुरखे दुर्गति को प्राप्त होकर के उनकी आत्मा भटक रही है, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाना चाहिए। मैं तप करने जा रहा हूँ, ला सकूंगा तो ठीक, नहीं तो तुम भी तप करके गंगा जी को लाने की कोशिश करना। दिलीप राज्य संभालने लग गए, अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान की तपस्या से गंगा जी नहीं आई, अंशुमान का शरीर पूरा हो गया। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की। दिलीप की तपस्या से भी गंगा जी नहीं आई तो इन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को आज्ञा की कि बेटा तू गंगा जी को लाने के लिए कोशिश करना। भगीरथ जी ने तपस्या की और भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देवी रूप में आकर दर्शन दिए। बोलो बेटा भगीरथ क्या चाहते हो? माता जी मेरे पुरखा लोगों की आत्मा भटक रही है, देवी दंड से दग्ध होकर के, उनका उद्धार करने के लिए आप भूतल पर पधारिए। गंगा जी ने कहा बेटा दो समस्या है, मैं ब्रह्मलोक में रहती हूँ ब्रह्मा जी के कमंडल में, कब से याद है ना आज सवेरे की कथा। अरे बाबा भगवान जब दान लेकर नाचते समय दूसरी बार चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो करके अपने कमंडल में रख रखा था, वही तो गंगा जी। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने कहा बेटा मैं तो ब्रह्मलोक में निवास करती हूँ ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मलोक से चलूंगी, इतनी ऊंचाई से चलूंगी और धरती पर पड़ते ही करीब 2 मंजिला 4 मंजिला छत पर से मोरी का पानी जो गिरता है बरसात में वहां गड्ढा कर देता है, और इतनी ऊंचाई से जब मेरी धार चलेगी तीव्रधार तो धरती फोड़ कर कहीं रसातल को न चली जाऊं, मेरे वेग को रोकेगा कौन? तब भगीरथ जी
बोले कि माता जी शंकर भगवान आपके वेग को रोकेंगे, शंकर जी को राजी करो। पुनः तप करके भगीरथ जी ने शंकर जी को राजी किया। भोलेनाथ भगवान के चरणारविंद से निकली हुई गंगा जी अभी ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान है। मेरे पुरखों का उद्धार करने के लिए कपिल देव भगवान ने आज्ञा की है कि गंगा जी को धरती पर लाओ। तपस्या के द्वारा गंगा जी राजी तो हो गई है लोग आने को, लेकिन कहती है कि मेरे वेग को रोकेगा कौन? क्या आप गंगा जी के वेग को रोक लीजिएगा? शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्या इस बहाने मेरा भी तुमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, तुम्हारे पुरखों का उद्धार होगा तो होगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। प्रभु के चरण से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण करके मैं राजी हूँ उनके वेग को रोकने के लिए। जा कह दो देख श्री भगीरथ जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, माता जी भोलेनाथ तैयार है, पधारो। तो गंगा जी ने दूसरी समस्या रखी, अभी तो सतयुग है, सतयुग त्रेता द्वापर तक तो उतना डर नहीं है, लेकिन कलयुग आ जाएगा तो कलयुग के लोग ज्यादातर पाप परायण होंगे और अपना सारा पाप ला करके मुझ में धो जाएंगे। सबका पाप धोते धोते मेरे यहाँ पापों का ढेर लग जाएगा, तो सबका पाप तो मैं धोऊंगी और मेरा पाप कहाँ धुलेगा? तब भगीरथ जी ने बताया, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरम त्यघम त्यंग संगा देश्वास्ते यगभिद्धरी। हे माता जी, कलयुग में केवल पापी ही पापी नहीं होंगे, धर्मात्मा भगवान के भक्त लोग भी होंगे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में भक्तों की संख्या ज्यादा होगी, तो ऐसे ऐसे भक्त होंगे जिनके हृदय में साक्षात भगवान प्रत्यक्ष विराजमान रहा करेंगे। तो पापी लोग तो आएंगे, पाप हो जाएंगे, आप क्या सब छोड़ जाएंगे, लेकिन जब संत लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे, तो उनके दर्शन से आपका पाप धुल जाएगा। आपने देखे भी होंगे जाकर के बहुत लोग गंगा जमुना सरयू के किनारे गंदगी बिखेराते हैं, कागज, दोना, पत्ता, थूक, खखार और केस और क्या क्या देखते हैं। घाट गंदा हो जाता है, कोई ऐसे भी सज्जन पहुंच जाते हैं, बल्टी झाड़ू टोकरी लेकर के जाते हैं, झाड़ू बाहर करके साफ करके घाट को चक कर देते हैं। तो ये तो बाहर की सफाई की बात रही, भीतर वाली जो पवित्रता वाली बात है, उसके लिए गंगा मैया ने प्रश्न किया कि मेरा पाप कहाँ मिलेगा? बोले कि सब आएंगे और वे आपके पाप को धो देंगे। बाला बलसो हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते कब आवे हरिदास। तब गंगा जी आने को राजी हुई, लेकिन गंगा जी को गुमान था, मैं इतने तीव्र वेग से चलूंगी कि शंकर जी भी मेरे वेग को नहीं रोक सके। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ मेरी धारा के साथ शंकर जी भी रसातल को चले, इतना गुमान था गंगा जी को। लेकिन शंकर जी तो विश्वनाथ सर्वसमर्थ ईश्वर ठहरे, इन्होंने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि गंगा जी ऊपर से आती हुई दिखाई पड़े और यहाँ आकर के धार का पता ही नहीं, और कस के अपनी जटा में बांध दिया शंकर भगवान ने। भगीरथ जी ने कहा कमाल हो गया, हम पुरखों का उद्धार कराने के लिए लाए और उन्होंने अपनी जटा की शोभा बना ली। भोलेनाथ हमारे पुरखों का उद्धार करने के लिए गंगा जी लाई गई थी और आपको जटा में बांध दिया। तब शंकर भगवान ने बताया देखे इतने तीव्र वेग से आ रही थी कि अगर गंगा जी को छूट पट्टी दे देते तो तेरे 60,000 पुरखों का तो उद्धार होता ही, करोड़ों जनता का एक साथ उद्धार हो जाता, प्रलय बचा देती, कोई बचता नहीं। इसीलिए मैंने अपनी जटा में बांध लिया है, अंदाज से धार छोड़ूंगा, तू आगे आगे शंख बजाता हुआ चला जा, पीछे पीछे गंगा जी तेरा अनुसरण करेंगे। रथ पर बैठे हुए भगीरथ जी शंख बजाते हुए आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे से गंगा मैया उनका अनुगमन करती हुई चलने लगे। श्री हरे राम। रास्ते में हिमालय में एक ऋषि तप कर रहे थे, उनका नाम था जन्नू ऋषि। ये जन्नू ऋषि चंद्रवंशी राजा थे, उन दिनों में तप कर रहे थे। तो जन्नू ऋषि की कुटिया बात है गंगा जी की धारा से,
जन्म ऋषि ने कहा कि मेरी कुटिया बहाने वाला ही कौन आया? वो गंगा जी। वाह, गंगा जी इसीलिए आई है कि मेरी कुटिया बहा दे। बस गंगा जी को उठाकर पी गए। अब कोड़ा कोड़ा शंख बजाते हुए भगीरथ जी चले जा रहे हैं। देखा कि गंगा जी का पता ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा था। एक आदमी बड़े बड़े दिन में मालूम हुआ कि जन्म ऋषि पी गए। फिर आके भगीरथ जी ने प्रार्थना की, भगवान अपने पुरखों का उद्धार कराने के लिए गंगा जी को लाए थे, आप गंगा जल समझ करके पी गए। हमारे पुरखा तो ऐसे ही भटक रहे हैं, कृपा करो भगवान, नहीं बहो। तब श्री जन्म ऋषि बोले, बेटे गंगा जी मेरी कुटिया को बहाने लगी थी, इसलिए मैंने गंगा जी को पी लिया। लेकिन जब तुम आग्रह करते हो तो मैं गंगा जी को निकालूंगा, लेकिन पी हुई गंगा को मुंह से निकालूं तो उल्टी बनेगा, दोष अस्पृश्यता हो। नीचे से त्यागूं तो मूत्रत्व का दोष, तो गंगा जी दूषित हो जाएंगे। इसलिए अब अपनी जगह चीर करके और ये संकल्प पूर्वक निकालूंगा कि गंगा मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो। तब गंगा चीर करके और जन्म ऋषि ने गंगा जी को अपनी गंगा से प्रकट किया। इसीलिए ये जन्नो पुत्री जाह्नवी कहलाएंगे। बोलो श्री जाह्नवी गंगा मैया की जय। इसके बाद अब निर्विघ्न रूप में आगे आगे शंख बजाते हुए भगीरथ जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे से गंगा जी का अनुसरण करते जा रहे हैं। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई, धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई, तप कर तुम्हें भगीरथ लाए, तप कर तुम्हें भगीरथ लाए, शिव की जटा में मैया आए के समाई। तेरी प्रयागराज यमुना से मिलके छिप गई सिंधु सिधाई, 60,000 सगर सुत स्थापित, 60,000 सगर सुत स्थापित, मुक्ति दई उनको वेद गाई। तेरी महिमा अगम न पार पाव को सुर मुनि करे बड़ाई। धवल धार गंभीर अगम जल, धवल धार गंभीर छुअत अधम से अधम तर जाई। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। जो गंगा जी का ध्यान करते हैं, जो गंगा जी में श्रद्धा रखते हैं, गंगा में गोता लगाते हैं, वो भवसागर में गोता नहीं खाते। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। अपने जन को ऐसे राखो, जैसे जल ऊपर कमल उतराई। बोलिए श्री गंगा मैया की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति, देशान् पुनन्ति निर्दग्धान्
सहस्रात्मजान। भगीरथ जी के पीछे पीछे अनुगमन करती हुई गंगा जी ने मार्ग के क्षेत्रों को पवित्र करती हुई और जाकर ठिकाने पर जहाँ सगर राजा के 60,000 राजकुमारों की हड्डी भी नहीं, केवल राख पड़ी थी शरीर की, जाकर ज्यों अपने जल से इन्होंने उस राख को स्पर्श किया, सो उनकी भटकती हुई आत्माएं जो चतुर्भुज रूप होकर के श्याम रंग, कुंडल, किरीट, मुकुट, बनमाला, पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा इत्यादि सबके धारण हो गए और विमानों पर बैठ बैठ करके वे भगवत धाम को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देखो जिनकी हड्डी भी नहीं बची थी, केवल शरीर की राख को छूकर गंगा मैया ने दिव्य गति प्रदान कर दी। भस्मी भूतांग संगेन स्वयाता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवक से तत्परता। जो जीवन काल में आदर पूर्वक गंगा जी का सेवन करेंगे उनके लिए गंगा मैया सदगति प्रदान करें, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए गंगा मैया का सेवन करना चाहिए। भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गंगा जी सुलभ है। अब आगे वर्णन करते हैं, इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद खटवांग नाम के राजा हुए। ये खटवांग राजा भी बड़े प्रतापी राजा थे। इनसे भी मदद मांगने के लिए देवता लोग आए। इनकी कथा दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं आप लोग। खट्वांगो नाम राजन इन खट्वांग राजा से भी मदद मांगने के लिए देवता लोग आए थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने मदद भी की। दैत्यों की धज्जी धज्जी उड़ाकर देवताओं की रक्षा की। जब देवता लोग सुरक्षित हो गए इनकी कृपा से, तब देवताओं ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की, अपने शरीर पर कष्ट झेलकर और युद्ध में हमारी मदद करके हमें सुरक्षित कर दिया। हम आपकी क्या सेवा करें? तो श्री खट्वांग राजा बोले, क्या है आप लोगों के पास जो मेरी सेवा करोगे? विमान है, अप्सराएं हैं, पारिजात का फूल है, सोमरस के प्याले हैं, इसके अलावा और क्या है? वही सब देकर के हमारा सत्कार करोगे। और इन भोगों को भोगते भोगते आप इतने कमजोर हो गए हो कि आप लोगों को अयोध्या मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। हम इन भोगों को भोगने में अपने को नहीं उलझाएंगे। अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो बता दो मेरी आयु कितनी है, 2 घड़ी की बस। तो कहा जल्दी मुझे अयोध्या पहुंचाओ। अयोध्या आए, स्वर्ग से अयोध्या पहुंचा, क्योंकि अयोध्या में शरीर छोड़ने पर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। जैसे काश्याम मरण मुक्ति, काशी में शरीर छोड़ने वाले को सहज स्वाभाविक मुक्ति मिलती है भवसागर से, भवबंधन से, ऐसे ही जिनका अयोध्या में शरीर छूटता है वो सीधे भगवत धाम को पधारते हैं। चारि खानी जग जीव अवध तरे तनु नहीं संसार। अवध प्रभाव ज्ञानी तत्प्राणी, जब पूर्व सही राम धन पानी। काशी में शरीर त्यागने की महिमा है। जगन्नाथपुरी में वहां के प्रसाद की महिमा है। ब्रज में ब्रज की रज की महिमा है। ऐसे अवध में अवधवास और सर्वदर्शी की बड़ी भारी महिमा है। अवध तजन संसारा, इसलिए खट्वांग राजा अयोध्या आए, सब तरफ से मन को समेट करके कछुआ की तरह उदाहरण दिया गया था उस समय। जैसे कछुआ
संकट पड़ने पर अपने हाथ, पांव, मस्तक, गर्दन, पूंछ सबको भीतर समेट लेता है, ऐसे ही अंतिम समय में हमें अपने मन की और इंद्रियों की वृत्ति को भीतर समेट करके और परमात्मा से जोड़ देना चाहिए। यही काम किया श्री खटवांग राजा ने और अंतिम समय में अपने मन को सब तरफ से समेट कर भगवान ने जोड़ दिया और भगवान की याद करते हुए शरीर छोड़े, इसलिए भगवत प्राप्ति कर गए। इस खटवांग राजा के पुत्र हुए दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु, रघु महाराज के पुत्र हुए महाराज अज और अज महाराज के पुत्र हुए श्री दशरथ जी। इन दशरथ जी के पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी एक रूप में नहीं 4 रूप में प्रकट हुए। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यात् भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्भागात् उत्तरत्वं प्राप्त करें। अंशों के साथ का मतलब ये कोई न समझे कि भगवान राम अंशावतार है और कलावतार है, परिपूर्णतम अवतार है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में परिपूर्णतम अवतार का प्रमाण है। ये अंशन का मतलब है कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये इनके अंश हैं। इन अंशों के से अंशन सहित मनुष्य अवतारा नहीं दिनकर बन चुका है। राम जी को जो कोई कहते हैं कि ये अंशावतार है, कला अवतार है, ये 12 कला के अवतार है, 16 कला के अवतार है, ये केवल मनोविरोध की बातें हैं, संतों की आपस की। प्रमाण वाली बात बिल्कुल नहीं है। श्री राम अवतार परिपूर्णतम अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। श्री सुखदेव जी के शब्द है, तस्यात् भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि। साक्षात का मतलब ये नहीं कि कोई खंड और टुकड़ा। और 4 रूपों में प्रकट हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक संज्ञा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 रूप में प्रकट हुए। तस्यां चरितम राजन ऋषिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापते मुहुः। हे राजन, हे परीक्षित, तुमने सीतापति भगवान रामचंद्र जी का चरित्र एक बार नहीं अनेकों बार, ऐसे वैसे नहीं, विधि पूर्वक तत्वदर्शी ऋषियों से भूरी भूरी प्रचुर मात्रा में खूब सुन रखा है। तथापि इस सूर्य वंश वर्णन क्रम में, अवतार चरित्र वर्णन क्रम में मैं श्री रामचंद्र प्रभु का चरित्र वर्णन करके ही आगे बढ़ूंगा। भले तुम्हारा कई बार का सुना हुआ, लेकिन चरित्र वर्णन के पूर्व एक श्लोक में शरणागति करते हैं। गुरुवर्थे तीर्थराज्यो व्यचर धनवनं पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरुप्याक्षप्रख्याः प्रियलहृषारोऽप्यभ्रुविजृम्भ त्रस्ताभ्यर्बद्धसेतु खड्गवदनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। कोसलेन्द्रोऽवतान्नः वह कोसलेन्द्र भगवान श्री राम न अस्मान अवतार हमारी रक्षा करें, हमारा पालन करें। क्यों रक्षा करें? कोई संकट आ गया है क्या जो रक्षा करें? तो कहते हैं कि संकट में धर्म संकट आ गया है। क्या? परीक्षित जी की जिंदगी के केवल 3 दिन बाकी रह गए, कल परसों परसों। और श्री रामावतार का चरित्र भूरि भूर प्रचुर मात्रा में कई बार सुन चुके हैं। कृष्णावतार का चरित्र भी एक बार भी सुनने का मौका नहीं मिला। और रामावतार का चरित्र इतना बृहद चरित्र है, सवेरे बताया गया था कि 9 दिन नवा पारायण में लगते हैं। व्याख्या करें तो जाने कितने महीने की कितने साल लगेंगे। और अगर रामचरित्र में उलझ गए तो आगे कन्हैया जी का चरित्र धरा रह जाएगा, बेचारे परीक्षित नहीं सुन पाएंगे। जबकि रामावतार का चरित्र भूरि भूरि प्रचुर मात्रा में कई बार सुन चुके हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे कौशलेंद्र प्रभु, आपके इस रामावतार का चरित्र तो परीक्षित बार बार सुन चुके हैं, इसलिए संक्षेप में अपना ये रामावतार वाला चरित्र करवा करके आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, ताकि आपके कृष्णावतार का चरित्र भी इनको सुनाया जा सके। ये भाव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का है, इसलिए कौशलेंद्रोऽवतान्नः कह रहे हैं। अब इसके बाद चरित्र भाग प्रारंभ करते हैं कथा सुनाना। कहाँ से? बक्सर के विश्वामित्र यज्ञ से। विश्वामित्र